हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरसीआई द्वारा सीआरई प्रोग्राम में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। चलो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा विस्तृत से। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आरसीआई ने पूरा कैलेंडर में काफ़ी बदलाव किया है। सीआरई पार्ट कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन करवाता है, कैसे कितने दिन में नंबर जुड़ते हैं, सीआरई प्रोग्राम में कितने परसेंटेज आपको पासिंग मार्क्स होता है उसमें, और कितने दिन में आपके पॉइंट मिलते हैं, आपको सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये सार्वजनिक सूचना है। सब्जेक्ट अपना रहेगा सीआरई प्रोग्राम के बारे में। भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार सार्वजनिक सूचना दिनांक 19/8/2025 को ये लिखी गई थी। अपना इसमें सब्जेक्ट रहेगा सीआरई मापदंड और दिशा निर्देश के निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण। इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। चलो आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए हैं कि परिषद ने सीआरई कार्यक्रम के मापदंड और दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की है। कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार संशोधित मापदंड और दिशा निर्देश टिप्पणी हेतु आरसीआई की वेबसाइट पर रखे गए थे। मापदंडों और दिशा निर्देशों एवं हितधारकों के सुझावों की समीक्षा के बाद निम्नलिखित मापदंड एवं दिशा निर्देश 1/9/2025 से लागू होंगे। आरसीआई मापदंड और दिशा निर्देश के प्रमुख बिंदु आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहला स्टेप अपना रहेगा ऑफलाइन सीआरई कार्यक्रम 1 दिन से 3 दिन तक तथा ऑनलाइन कार्यक्रम 1 घंटे से 6 घंटे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भी बदलाव किया गया है। ऑफलाइन सीआरई प्रोग्राम पहले 3 दिन का होता था, अभी भी 3 दिन का होगा। और ऑनलाइन प्रोग्राम पहले 4 घंटे का था, अभी बढ़ा के 6 घंटे का कर दिया है। तो 6 घंटों में अपने को 6 पॉइंट मिलेंगे। 1 घंटे में 1 पॉइंट मिलता है ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में 1 दिन का 6 पॉइंट मिलेंगे आपको, और ऑनलाइन में आपको 1 दिन में 1 घंटे में आपको 1 पॉइंट मिलता है। 4 घंटे का होता था पहले, 4 पॉइंट मिलते थे, अब 6 घंटे का होगा तो 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। स्टेप 2, एक वित्तीय वर्ष में संस्थान पेशेवर संघ द्वारा अधिकतम 6 सीआरई कार्यक्रम 3 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि सीआरसी के लिए इस शर्तों को शिथिल किया गया है। अब पहले संस्था अपनी मन मर्जी से चाहे उतने करवा सकती थी, और अब जो संस्था सीआरई प्रोग्राम करवा रही है वो 30 सीआरई प्रोग्राम अधिकतम 1 साल में 6 सीआरई प्रोग्राम ही करवाएगी। उसमें से 3 ऑफलाइन रहेंगे और 3 ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन रहेंगे। स्टेप 3, प्रतिभागियों से अधिकतम शुल्क ऑफलाइन सीआरई कार्यक्रम के लिए 500 रुपये, ऑफलाइन कार्यक्रम में 1 दिन के लिए 500 रुपये सीआरई प्रोग्राम में देने पड़ेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 6 पॉइंट। और ऑनलाइन में 1 घंटे के 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 1 घंटे का आपको मिलेगा 1 पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, संसाधन व्यक्ति अधिकतम व्याख्या 3 व्याख्या 2 दिवसीय कार्यक्रम में
2 व्याख्या एवं 1 दिवसीय कार्यक्रम में ले सकते हैं। प्रति व्याख्या मापदंड 500 रुपये दिया जा सकता है। ऑफलाइन सीआरई प्रोग्राम में आपको अधिकतम 500 रुपये 1 दिन के दिए जाएंगे। स्टेप 5, 30% संसाधन व्यक्तियों को दस्तावेज प्रणाली में औचित्य के साथ बदलाव जा सकता है। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर आरसीआई कार्यक्रम में अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्टेप 6, संसाधन व्यक्ति के रूप में अनुभवी पेशेवरों को ही नियुक्ति किया जाएगा। जो अनुभव है जिसके पास में वो ही सीआरई प्रोग्राम में भाग लेंगे। सीआरई प्रोग्राम जैसे अपने को करवाते हैं, जिसके पास अनुभव है वो ही सीआरई प्रोग्राम में समझाएगा और पढ़ाएगा। स्टेप 7, सीआरई अंक देने के लिए उत्तीर्ण मापदंड 70 से घटाकर अब 60 कर दिया है। ये लागू हो गया है 1 तारीख 8वां महीना 2025 से। पहले था 70% लाना, अब कर दिया 60% लाना। स्टेप 8, परिषद किसी भी सभी सीआरई कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण कर सकती है ताकि कार्यक्रम की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकती है। आरसीआई कभी भी निरीक्षण कर सकती है, जैसे कि ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में तो वो आरसीआई की तरफ से ऑनलाइन देखते रहते हैं कि क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन जुड़ा है, क्या क्या कर रही है। और ऑफलाइन में भी कभी भी वो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, कि कितने लोग हैं, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए आरसीआई कभी भी निरीक्षण कर सकती है इस पे। अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या स्थानीय क्षेत्र स्तर पर 50 प्रतिभागी होंगे, राज्य स्तर पर 70% भागी होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर 100 प्रतिभागी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 300 प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं सीआरई प्रोग्राम में। ये संस्थाओं के लिए रहता है। 10 नंबर, परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर आरसीआई संस्थाओं से 2500 रुपये प्रति कार्यक्रम के लेगी, जिसमें 50 प्रतिभागी भाग लेते हैं। और राज्य स्तर पर 3500 रुपये प्रति कार्यक्रम के लेगी आरसीआई, जिसमें 75 प्रतिभागी 75 लोग जुड़े हुए रहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर 5000 प्रतिभागी 5000 पैसे लेंगे, इसमें प्रतिभागी हो गए 100। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 कार्यक्रम के आरसीआई लेगी संस्था से, और जिसमें प्रतिभागी होंगे 300। स्टेप 11, सीआरई रिपोर्ट के कार्यक्रम समाप्त होने के 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन सीआरई पोर्टल पर जमा करवाना होगा। यदि संस्था ऐसा करने से विफल रहता है तो कार्यक्रम समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट 5000 का जुर्माना के साथ जमा करनी होगी। यदि दोनों अवसरों पर रिपोर्ट जमा नहीं होती है तो रिपोर्ट अस्वीकार कर दी जाएगी और संबंधित संस्थाओं को 2 साल के लिए बार कर दिया जाएगा, मतलब बार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। ये तो संस्थाओं के लिए है, उनको 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देना होता है। होस्ट संस्थाओं द्वारा सीआरई प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। अभी होस्ट संस्थाओं द्वारा सीआरई प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। पहले तो प्रमाण पत्र दिया जाता था, अब प्रमाण पत्र होस्ट द्वारा नहीं दिया जाएगा आपको। 13 नंबर, दिव्यांग व्यक्ति के लिए सीआरई नवीकरण हेतु आवश्यक सीआरई अंकों के शर्तों को व्यतीत किया गया। अब नवीनतम पहले 100 अंकों के बाद में दिव्यांग है उनको पहले 100 पॉइंट लाने पड़ते थे, अभी 75 अंक प्राप्त करने पर किया जाएगा।
उनका जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट है वो साथ में लगा के 70 पॉइंट के बाद में कर सकते हैं वो रिन्यू। सीआरई कार्यक्रम की निगरानी आरसीआई द्वारा की जाएगी। यदि पाया जाता है कि आरसीआई मापदंड लागू नहीं किए गए हैं तो संबंधित संस्थाओं को अगले 5 वर्षों सीआरई आयोजित करने से वंचित कर दिया जाएगा तथा समन्वय का आरसीआई नंबर 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। आरसीआई से परमिशन के बिना कोई भी संस्था सीआरई प्रोग्राम नहीं करवा सकती है। यदि करवाती है तो वो 5 साल के लिए सीआरई आयोजित करने से वंचित कर दी जाएगी और 2 साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी। सांकेतिक भाषा, दुभाषिया, साइन लैंग्वेज को भी प्रतिभागियों के बराबर सीआरई अंक मिलेंगे। जो साइन लैंग्वेज है उनको भी उसके बराबर पॉइंट मिलेंगे। साथ ही उन्हें संसाधन व्यक्ति के बराबर उपयुक्त मापदंड भी दिया जाएगा। ऐसे पेशेवर व्यक्तिगत जिन्होंने 60 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हैं उन्हें आरसीआई नवीनतम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे आरसीआई से स्थायी पंजीकरण के लिए 5,000 की एक मुक्त शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं। जिसकी आयु 60 साल से अधिक हो चुकी है उनको 5,000 की एक मुक्त शुल्क देकर स्थायी पंजीकरण करवा सकते हैं। उसका फिर 5 साल का झंझटमारी ख़त्म हो जाएगी। चलो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर करें।